बहुत बड़ा दुष्ट देखा। क्या देखा? एक धर्म और पृथ्वी। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप वृषभ है और पृथ्वी का मूर्तिमान स्वरूप गाय है। गाय और वृषभ दोनों एक जगह संवाद कर रहे थे। परीक्षित राजा ने यह दृश्य देखा। धर्म पृथ्वी को यानी गाय को पूछते हैं कि तुम ऐसी श्रीहीन क्यों हो गई हैं? तब गाय धर्म को कहती है कि तुम स्वयं सब कुछ जानते हो धर्म, तुम चारों चरण से युक्त थे, लेकिन आज कलयुग है, इसलिए तुम्हारे 3 चरण कट गए हैं। कलयुग के प्रभाव से अब तुम एक चरण के साथ विचरण कर रहे हैं। जब दोनों का संवाद वहां चालू था, उसी वक्त परीक्षित राजा वहां पधारे और एक शूद्र पुरुष गाय और वृषभ को मार रहा था। उनमें भी वृषभ के 3 जो पांव थे वो काट डाले थे। सिर्फ एक ही पांव के आधार यह वृषभ खड़ा था। गाय वृषभ तो कहती हैं कि सतयुग में तुम चारों चरण से युक्त थे, अब आपके 3 चरण कट गए हैं। हम सब जानते हैं महाभारत, गीता, भागवत, विष्णु पुराण और हरिवंश, उनमें कहा गया है कि जब सतयुग था उसी वक्त धर्म के 4 चरण थे, यानी 4 धर्म के पांव थे। कौन से 4 पांव? पहला पांव यहां बताया तपः, दूसरा शौच, तीसरा पवित्रता यानी दया और चौथा सत्य। धर्म चारों पांव के आधार पे टिका हुआ है और अब कलयुग में सिर्फ एक ही पांव बचा है, सत्य। हम सब जानते हैं कि आज कलयुग में न तप कर सकते हैं, दया तो कलयुग में धीरे धीरे बहुत कम हो गई है, और पवित्रता आज हम लोग चेहरे से बहुत चोखे हैं, कपड़े से बहुत चोखे हैं, लेकिन पवित्रता भीतर का गुण है और स्वच्छता बाहर का गुण है। भीतर से पवित्र होना बहुत सुंदर बात शास्त्र बताते हैं। कलयुग को मारने के लिए परीक्षित राजा उद्यत हुए, लेकिन मूर्तिमान कलयुग शूद्र के रूप में आया था। परीक्षित राजा के पांव में गिर गया और जोर जोर से नमन करने लगा। नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान। दगाबाज 2 बार नमते हैं। आज ये शूद्र पुरुष मूर्तिमान कलयुग परीक्षित राजा को बार बार नमन करते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ दूसरा है। तब परीक्षित राजा उनको मारने के लिए उद्यत हुए। उसी वक्त शूद्र पुरुष ने कहा कि राजन, मुझे मत मारना। तब परीक्षित राजा उनको कहते हैं कि जहां तक मेरा राज्य है वहां से तुम बाहर चले जाओ। शूद्र पुरुष कहते हैं कि आपका राज्य पूरे भूमंडल में है, मैं कहां जाऊं, इसलिए मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, वहां मैं अच्छी तरह से रह पाऊं। और परीक्षित राजा के पास यह क्षुद्र पुरुष यानी कलयुग स्थान मांगते हैं और परीक्षित राजा उनको 4 स्थान देते हैं। कौन सा स्थान मांगते हैं? यहाँ कहते हैं अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभुः तथोऽनृतं मदं कामं रजोवैरं च पंचमम्। कलयुग को परीक्षित राजा 4 स्थान देते हैं। सबसे पहला स्थान दिया जहां अच्छी तरह से कलयुग रहता है,
पहला स्थान द्यूतम, अर्थात जहां जुआ लोग खेलते हैं वहां कलयुग का वास है। आज हम देखते हैं भारत का डिफेंस बजट अभी ही सुना, भारत के डिफेंस बजट 77,000 करोड़ का है और सिर्फ मुंबई में ही एक साल में 50,000 करोड़ का जुआ लोग खेलते हैं। 2 साल पहले मैं ऊंझा में पारायण करने के लिए गया था, उसी वक्त सुना था सिर्फ ऊंझा में, जो गुजरात का एक माना जाना शहर है, ऊंझा में हर साल क्रिकेट के जरिए 25,000 करोड़ का जुआ वहां खेलते हैं। तो हम सब जान सकते हैं नष्टा द्यूते न पांडवाहा, महाभारत कहता है कि जुआ से पांडव नष्ट हुए। अभी अभी जन्माष्टमी का त्योहार सब मनाकर हम बैठे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पवित्र दिन जन्माष्टमी का दिन है। भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव जिस दिन हुआ उस दिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग जुआ खेलते हैं। भगवान कृष्णचंद्र भी विचार करते होंगे शायद कि मेरे जन्मदिन पे लोग इतना जुआ खेलते हैं और बात करते हैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। कब आएगा सतयुग, कब आएगा? तो पहला स्थान ये कलयुग को दिया, इसलिए ऋग्वेद में बहुत सुंदर बताया, अक्षय मां दिव्य कृषि मत कृषस्व, यानी कभी जुआ मत खेलना। भगवान स्वामी नारायण ने एक छोटी सी शिक्षा पत्री लिखी है अपने हाथों से, कर कमलों से। बहुत सुंदर ग्रंथ है, छोटा सा 212 श्लोक का ये ग्रंथ। उनमें भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि द्युतादि व्यसनम त्याज्यम नाद्यम भंगादि मादकम, यानी कोई द्युत आदि व्यसन हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए। पहला स्थान दिया कलयुग को, 4 स्थान देते हैं। दूसरा स्थान दिया पानम, पानम का अर्थ मद्यपान, शराब, बीड़ी, सिगारेट। आजकल लोग शराब बहुत पीते हैं, सूरत में लोग नहीं पीते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से शुद्ध और पवित्र हैं, लेकिन जब फार्म हाउस या तो रात्रि के वक्त या कुछ पार्टी में या कुछ ऐसे जलसा में जब हम जाते हैं तो उसी वक्त लोग वहां बहुत शराब पीते हैं। आज दुनिया में बहुत प्रकार के शराब भी हैं। जॉनी वॉकर, किंग ऑफ किंग्स, अंग्रेजों का जिन, रशिया का वोडका, साउथ अमेरिका का रम, जैनी का रम, शैंपेन, ये सब शराब के प्रकार है। आज 2000 से ज्यादा प्रकार के शराब मिलते हैं बाजार में। कहां जाएंगे लोग? हिंदुस्तान में हिंदू, इस्लाम और जैन धर्म में शराब का निषेध किया है। और आप लोग तो सुनते होंगे शायद, नशा तो मुझ में है, यदि शराब में होता तो बोतलें क्यों नहीं उछलती। यानी शराब में कोई नशा नहीं है। नशा ईमानदारी का चाहिए, नशा धर्म का चाहिए और नशा वैराग्य का, ज्ञान का चाहिए। ऐसे नशे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शराब पीना अर्थात टेम्पररी सुसाइड करना। जैन शास्त्र में लिखा है, एकतः सर्व पापानि मद्यपानम तथैकतः। एक और से जितने भी पाप संसार में बताए गए हैं सभी पाप आप करेंगे। दूसरी ओर शराब पीना सबसे ज्यादा पाप है। गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी बहुत सुंदर लिखते हैं, भांग मछली सुरापान जो प्राणी खाही, भांग मछली सुरापान जो प्राणी खाही, तीर्थ व्रत नेम किए सबे रसा तक जाही। भांग पीनी
मछली भी नहीं खाना। आज मिलेनियम मार्केट, उनकी बगल में हुई दूसरी जो मार्केट है यूनिवर्सल मार्केट, उनके सामने ही हम देखते हैं आज बहुत दुकान शराब की सूरत में है। आप सब भी जानते हैं डुम्बस यहां से नजदीक है, डिम्बोर सुल्तानाबाद भी यहां से नजदीक है। लोग वहां जाकर शाम को क्या करते हैं? वहां कुछ घूमने फिरने जाते हैं, पीने जाते हैं। पैसा गंवा कर लोग स्वास्थ्य भी गंवा देते हैं। इसलिए कभी पानम क्या ने मद्यपानम नहीं करना, साथ साथ बीड़ी सिगारेट भी नहीं पीना। यहां जितने बैठे हैं और आए हैं उनको मैं निवेदन करता हूं, यदि आपको बीड़ी या सिगारेट का व्यसन हो तो 7 दिन के बाद छोड़ना, 7 दिन आना और जब पूर्णाहुति हो इस ग्रंथ की उसी वक्त छोड़ देना। सिगारेट के बॉक्स पर लिखा है, शांति से पढ़िए, स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगारेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये लिखा है। फिर भी लोग पीते हैं। तो लोग कहते हैं डोंट ड्रिंक बिफोर यू स्मोक, पहले पी लीजिए बाद में पढ़ना। लोग ऐसी बात करके सिगारेट पीते हैं, शराब पीते हैं। और कभी कभी आप लोग बोर्ड भी पढ़ते हैं, ड्रीम विल ड्राउन इफ सुगर इज ब्राउन। जब ब्राउन शुगर लेंगे तो आपके जितने भी स्वप्न है सब धूल में मिल जाएंगे। इसलिए ब्राउन शुगर का कभी सेवन मत करना। धूम्रपान से प्रतिदिन हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में कृष्ण हुए, राम हुए, दत्तात्रेय हुए और सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण इस धन्य धरा पर अवतार धारण करके पधारे, इस हिंदुस्तान में प्रतिदिन 2000 आदमी यानी शराब और सिगारेट से मरते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एक्सीडेंट से 12 गुना मरते हैं। आत्महत्या से 30 गुना हर दिन व्यसन में लोग